So hello everyone, this side is Badal and I'm back. So in today's video, I'm going to discuss about how to swap in our wallet, any type of fund on any network, how to swap. So let's step by step follow. You can swap your funds with these steps. Okay, so first you open your OKX wallet and simply go on a swap section. Here are see you see जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो send button, receive button, swap button, history and more. सो यहाँ पे आपको एक फंड दिख एक सेक्शन दिख रहा होगा बटन का जो कि है स्वैप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पाओगे कि आप स्वैप करना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम टू, यानी कि यहाँ इस नेटवर्क से इस नेटवर्क पर जा रहा है, यानी कि हम इथीरियम के जो मेन नेटवर्क है, मेन चेन है, उसके ऊपर हम इथीरियम के ऊपर ही हम स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, स्वैप यानी कि सेम नेटवर्क के ऊपर पैसे का जो फंड ट्रांसफर होता है उसे हम स्वैप कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फंड हम ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे पास ईथ मैननेट में तो फंड है नहीं। लेट्स चेक, हमारे पास ईथ मैननेट में फंड है क्या? नो, वी हैव जीरो बैलेंस इन अवर ईथ ईथ मैन नेटवर्क। ओके, सो स्वैप सेक्शन पे फिर से हम गए तो हमारे पास जो फंड है वो किस किस चेन पर है? वो है हमारे पास स्मॉल बेस ईथ चेन पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करने वाले हैं ईथ मेन नेटवर्क की जगह हम सिलेक्ट करेंगे बेस ईथ। ओके, सो यहाँ पर बेस नेटवर्क सिलेक्ट किया। अब बेस नेटवर्क से हमें पूछ रहा है सिलेक्ट पे टोकन, यानी कि किस टोकन को आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो मेरे पास कुछ ये टोकन भी पड़ी हुई है बेस चेन के ऊपर, 1.11 के टोकन इसके ऊपर पड़ी हुई है। ट्री नाम से एक टोकन है, तो वो पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये देखता हूँ मैं, इसको फंड ट्रांसफर करना है मुझे, $0.1 ट्रांसफर करना है, स्वैप करना है। ओके, तो अब ये स्वैप मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरे ही नेटवर्क का बेस नेटवर्क मैंने सिलेक्ट किया, दोनों तरफ बेस नेटवर्क सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हम एक ही नेटवर्क, जो स्वैप होता है वो एक ही नेटवर्क के ऊपर कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर बेस नेटवर्क पर। ये भी बेस नेटवर्क हो गया, ये भी बेस नेटवर्क हो गया। अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास जो फंड है वो बेस ईथ पर है 0.00001। अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वो कितना होता है? अभी हमने जो दूसरे वॉलेट में हमने ट्रांसफर किया था फंड, तो वो था $0.1। अब ये हम $0.0545 हम फंड का ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं अगर टू क्लिक करता हूँ तो 0.09 हम स्वैप कर रहे हैं। किसमें? USDC BC इसके अंदर करना चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि हम इसे USDC के अंदर सेलेक्ट करें। ओके, तो हम USDC के अंदर जैसे इसे को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्जन होके आ जाएगा रेट विद द एल्गोरिदम ऑफ OKX, विच इज़ लाइव ब्लॉकचेन एल्गोरिदम। सो अब यहाँ पर हमारा कन्वर्जन आ रहा है कि आपको इतना स्वैप यहाँ से यहाँ हो जाएगा। अब जो मेन चीज़ आती है, जो जब हम स्वैप करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है रूट, यानी कि कहाँ कहाँ से हमारा फंड होकर के जाएगा और कौन इसको स्वैप कराने में मदद कर रहा है। ठीक है, अब रेट, हमको रेट यहाँ पर इतना मिल रहा है, यानी कि एक बेस ईथ यानी कि एक इथीरियम की वैल्यू हमें 4509 USDC के रेट के हिसाब से हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है एस्टिमेट नेटवर्क फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर $0.0061 की फीस चली जाएगी इसको स्वैप करने में। यानी कि आप कभी भी ऑन चेन ट्रांसफर करोगे, फंड से सेंड करोगे, कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करोगे तो आपकी फीस तो लगनी ही लगनी है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी स्लीपेज अमाउंट भी लगेगी। अब स्लीपेज पे आप देख सकते हो, स्लीपेज के बारे में आप हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होती है स्लीपेज एक्चुअली। एंड लिक्विडिटी note that OKX DEX derives all its liquidity from third party liquidity pools, यानी कि OKX थर्ड पार्टी लिक्विडिटी पूल से अपनी लिक्विडिटी लेता है। OKX DEX does not conduct any transaction directly, वो डायरेक्टली ट्रांजेक्शन नहीं करता है कहीं पर, उसका लिक्विडिटी पूल को ले करके उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कराने में मदद करता है। ठीक है, ओके, अब मिनिमम रिसीव, आपको मिनिमम इतने डॉलर यहाँ पर रिसीव होंगे और बाकी की इसमें गैस फीस लग जाएगी। ठीक है, अब बता तो रहे हैं यहाँ पर 0.09 होगा, लेकिन इतना हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब सर्विस फीस, OKX DEX डजंट चार्ज एनी इंटरफेस फीस, यानी कि जो इंटरफेस के पैसे यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहा है। एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन यू डू ऑन दिस। ओके, सो लेट्स स्वैप। बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर, यू आर
about to use the service of the third party operator, यानी कि हम थर्ड पार्टी विच OKX wallet has no control, यानी कि थर्ड पार्टी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड OKX wallet is therefore not liable for any loss, damage or other consequences including the freezing or sizing of your assets. For more information please read the term conditions. So हम यहाँ पर रीड करेंगे स्टार्ट ट्रेडिंग पे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब यहाँ पर बोल रहा है इनसफिशिएंट बेस ईथ, यानी कि आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स नहीं है। तो लेट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर जो अमाउंट है इसको थोड़ा हटा देंगे। अब अमाउंट कम कर दिया, अब हम स्वैप करेंगे। अब ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है क्योंकि हमें फीस के लिए भी थोड़ा फंड देना पड़ेगा। अब जैसे इसको स्वैप करेंगे, जैसे ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगा और हमारा स्वैप डन, ओके। एंड here is our USDC, okay, which is on the base chain. You can see this is base chain USDC, base chain 0.04 डॉलर्स हमारे पास आ चुके हैं। और आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो कि अभी हमने क्या किया, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया। तो ये यहाँ पर सिंपली ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि हमने इस चेन बेस चेन के ऊपर इतने USDC के अंदर कन्वर्जन किया है। ये एक मार्केट ऑर्डर है इस तारीख को, इस डेट को, जैसा कि आप नीचे भी देख पा रहे हो सेम डेट है। बेस नेटवर्क पर इतना स्लीपेज लगा इसलिए हमारी जो कि प्लेटफॉर्म ओकेएक्स के पास गया। एंड नेटवर्क फीस इतनी लगी 0.000 बेस ईथ मीन्स $0.0061, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। सर्विस फीस 0 है। एंड जो कि OKX ने पहले से शो करके रखा था ट्रांजेक्शन डिटेल, इसने हमने क्या किया, कौन सा ट्रांजेक्शन किया है, स्वैप टाइम स्पेंट 4 सेकंड इसको लग गए हैं। एंड रेट इतना रेट मिला था। साइन बाय यूज़र, एग्रीगेटर, वॉलेट एड्रेस, ट्रांजेक्शन हैश। तो ट्रांजेक्शन हैश को जैसे यहाँ पे कॉपी करूँगा, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रांजेक्शन हैश को हम किस तरह से देख सकते हैं जिस किसी भी नेटवर्क पर, जिस नेटवर्क पर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। दिस साइड इज बादल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।